Good morning. So, today we are going to discuss Shakespeare Sonnet 130. Okay, टाइटल की बात करें, My mistress eyes are nothing like the sun, though most likely written in the 1590s. 1590s में ये लिखा गया था. The poem was not published until 1609. Okay, ये पब्लिश नहीं हुआ था 1609 तक. Like many other sonnets from the same period, Shakespeare's poem wrestles with beauty, love and desire. Okay, एक्चुअली मोस्टली सोनेट में आपने नोटिस किया होगा कि जो पोएट है वो अपने लवर की कंपैरिजन चांद तारों से करता है, लेकिन इस सोनेट में शेक्सपियर ने बहुत ही ऑथेंटिक और रियलिस्टिक वे प्रेजेंट किया है. ओके, he tries to find out a more authentic and realistic way to talk about these things in the sonnet and gleefully dismiss the highly artificial poems of phrase his peers were writing. Okay, वो क्या करते हैं, मतलब शेक्सपियर खुद कहते हैं कि जो मेरी मिस्ट्रेस है ना वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है कि मैं उसकी कंपैरिजन चांद तारों से करूं, नेचुरल चीज़ों से करूं, लेकिन वो इतनी सुंदर है जितनी दूसरे पोएट्स जो उसके पीयर्स हैं वो अपनी आर्टिफिशियल्स पोएम में झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है. ओके, शेक्सपियर का सोनेट डिवाइडेड होता है, आपको पता ही है, 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट. राइमिंग स्कीम एज यू नो, ए बी सी डी ई एफ जी जी. ओके, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. ओके, My mistress' eyes are nothing like the sun. Okay, as I told you, जो शेक्सपियर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो आइज़ ऑफ द वुमेन ही लव्स, जिस वुमेन से वो प्यार करते हैं उसकी जो आँखें हैं, नथिंग दैट दे आर नॉट लाइक द सन, मतलब वो सूरज की तरह नहीं है. एज आई टोल्ड यू कि शेक्सपियर ने बताया है, उन्होंने इसमें बहुत ही रियलिस्टिक और ऑथेंटिक बात की है. ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जो उसकी प्रेमिका की आंखें हैं ना वो सूरज की तरह नहीं हैं. कोरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड. फिर वो कंपेयर करते हैं किससे, जो कोरल है, कोरल मतलब मूंगा होता है एक, ओके, समुद्र में. तो जो उनके मिस्ट्रेस का लिप्स का कलर है वो उसकी कंपैरिजन कोरल से कर रहे हैं. एक रेड इज़ पिंक कंक्लूडिंग, और कंक्लूड करते हुए वो कह रहे हैं कि जो उसके लिप्स हैं ना उसकी प्रेमिका के, वो क्या है, मच लेस रेड, मतलब कोरल की तरह रेड नहीं है, उससे कम रेड है. ओके, इफ़ स्नो वी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन, मतलब फिर वो कंपेयर कर रहे हैं उनकी ब्रेस्ट की किससे, द वाइटनेस ऑफ स्नो, बर्फ़ की वाइटनेस से. जो उसकी लवर की स्किन है वो कह रहे हैं उसके मतलब कंपैरिजन में वो क्या है, डल ग्रे है. ओके, मतलब उसका जो स्किन का कलर है वो भी डल है. इफ़ हेयर्स वी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड. फिर वो सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि जो उनकी लवर का हेयर है, बाल हैं, वो किसकी तरह है, ब्लैक वायर्स की तरह हैं. आई हैव सीन रोज डैमसेक्ट रेड एंड वाइट बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स. ओके, मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने नोट किया है, उन्होंने देखा है, रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे उन्होंने रोजेस देखे हैं एक साथ ब्लेंड हुए, मतलब मिक्स हुए टुगेदर, पिंक वाइट कलर के, लाइक ए लस एम्ब्रॉयडर फैब्रिक, मतलब किसकी किसकी तरह, एक शानदार कढ़ाई वाला कपड़ा होता है ना उसकी तरह देखे हैं उन्होंने. बट दैट हिज लवर्स चीक लैक सच कलर्स, लेकिन जो उनके लवर्स की मतलब उनकी प्रेमिका की जो चीक हैं, गाल हैं, वो क्या है, उनमें लैक मतलब कमी है ऐसे कलर की. दे आर नॉट रोजी पिंक, वो कैसे नहीं है, रोजी पिंक की तरह नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट देन इन द ब्रीथ दैट फॉर्म माई मिस्ट्रेस रीक. वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी नोट किया है कि जो कुछ परफ्यूम्स हैं ना वो बेटर स्मेल करते हैं देन द ब्रीथ हिज वाइफ
एक्सेल, मतलब जो उनकी वाइफ है या मिस्ट्रेस है, जो उनकी लवर है, जब वो सांस लेती है तो उससे ज़्यादा बेटर स्मेल किसकी होती है? परफ्यूम्स की होती है, ऐसा उन्होंने नोट किया है। आई लव टू हीयर हर स्पीक, मैं मतलब मुझे पसंद है, मैं प्यार करता हूँ जब वो बोलती है, उन्हें पसंद है उनकी बातें सुनना। येट वेल आई नो दैट म्यूज़िक हैथ ए फार मोर प्लीजिंग साउंड। ओके, मतलब वो पसंद करते हैं टू लिसन टू हर टॉक, उनसे बातें करना पसंद करते हैं, बट ही अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो समझते हैं कि म्यूजिक साउंड्स बेटर। ओके, कि जो म्यूजिक का साउंड है ना वो उनकी वॉइस से बेटर है। ओके, आई ग्रांट आई नेवर सा ए गोडेस गो, दो स्पीकर एडमिट, यद्यपि स्पीकर इस बात को स्वीकारते हैं कि ही हैज़ नेवर सीन ए गोडेस मूव, कि उन्होंने कभी नहीं देखा एक गोडेस को मूव करते हुए, चलते हुए। ओके, एक देवी को। माई मिस्ट्रेस वैन सी वॉक ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड, बट वो फिर भी श्योर हैं कि जो उनकी लवर है ना मूव्स लाइक एन ऑर्डनरी पर्सन। उन्होंने कभी गोडेस को नहीं देखा, लेकिन उनको पता है कि जो उनकी लवर है वो एक ऑर्डनरी पर्सन की तरह मूव करती है, मतलब एक साधारण व्यक्ति की तरह चलती है। सिंपली वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब सिंपली चलती है। येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी सी बिलीव विथ फॉल्स कंपेयर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बट जो स्पीकर है स्वे, मतलब वो कसम खा के कहते हैं हेवन की, कि जो जिस वुमन से ही लव्स, वो प्यार करते हैं, इज़ एज यूनिक एज स्पेशल, वो इतनी ही यूनिक, इतनी ही स्पेशल है, एंड एज ब्यूटीफुल, इतनी ही सुंदर है, एज एनी वुमेन हुज ब्यूटी हैज़ बीन इन्फ्लेटेड थ्रू फॉल्स कंपैरिजन बाय अदर पोएट्स। मतलब उनकी जो प्रेमिका है वो इतनी ही सुंदर, इतनी ही यूनिक है, इतनी ही स्पेशल है, जितनी कि अदर पोएट्स के द्वारा झूठी कंपैरिजन की जाती है उनकी आर्टिफिशियल पोएम में। ओके, मतलब शेक्सपियर ओवरऑल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्रेमिका से फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है, बल्कि वो उससे ट्रूली लव करते हैं। ओके, मतलब सच्चा वाला प्यार, फिजिकली अट्रैक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू।